नई दुल्हन ससुराल पहुंची। सास ने कहा, बेटी तुझे जो भी बनाना आता है रसोई में जाके बना ले। बहू ने 10 मिनट बाद सास से पूछा, मम्मी आप सोडा के साथ लेंगी या पानी के साथ? सास बेहोश। पाकिस्तान में टीचर बच्चे से, तुम्हें पता है हमारे पूर्वज बंदर थे? बच्चा, आपके होंगे, हमारे तो आतंकवादी थे। आपने कभी सोचा है जब लड़कों पर फिल्म बनी तो उसका नाम था, एक था टाइगर, पर जब लड़कियों का नंबर आया तो एक थी डायन। ये होता है प्यार। पत्नी, कहाँ जा रहे हो? पति मरने। पत्नी, कहीं भी जाओ लेकिन स्वेटर पहन कर जाना, बाहर बहुत ठंड है, बीमार हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। एक सुंदर औरत क्रिकेट का मैच देख रही थी और चेहरे पर इंडिया के झंडे का नक्शा था। एक बुजुर्ग पास आया और उसके चेहरे को चूमकर बोला, कितना सुंदर है मेरा भारत। रामायण में एक पात्र था, बाली। बाली के सामने जो भी जाता उसका आधा बल बाली में चला जाता है। मुझे तुरंत याद आया कि ऐसा तो बिल्कुल मेरे साथ भी होता है, क्योंकि जैसे ही घरवाली के सामने जाता हूँ वैसे ही काफ़ी कमजोरी से लगने लगती है और चक्कर भी आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बाली कहीं न कहीं इस युग में घरवाली के रूप में अवतरित हो गए हैं। एक पति की आत्मकथा। पड़ोसी, यार तेरे घर से रोज हंसी की आवाज आती है, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी, मेरी बीवी मुझे जूतों से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। भगवान की कृपा है, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। किसी चीज की कीमत उसके नाम से नहीं, उसके गुणों से आंकी जाती है। कभी कभी 10 रुपए वाली मूली भी रुपए 1000 के इत्र पर भी भारी पड़ जाती है। कालिया को 10 लग गए, वो डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने कहा, नींबू का इस्तेमाल करो। अगले दिन, डॉक्टर अब कैसा है? कालिया, नींबू हटाते फिर शुरू हो जाते हैं। मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी जिसको बेहद प्यार करता था। मुमताज शाहजहां की 8वीं बीवी थी जिसको जान से ज़्यादा प्यार करता था। इतिहास गवाह है, किसी ने पहली बीवी से प्यार नहीं किया। लड़के ने आंख मार दी तो 32 लाख फॉलोवर मिल गए। लड़का आंख मार दे तो महीने भर जमानत नहीं मिलती। ये कैसा दोगलापन है भाई। एक गंजे की सिर पर 2 बाल थे, दोनों में प्यार हो गया, फिर भी उनकी शादी नहीं हुई। सोनू, क्यों नहीं हुई शादी? मोनू, क्योंकि बाल विवाह कानूनन अपराध है। संता ट्रेन में सफर कर रहा था तो टिकट चेकर आ गया। टिकट चेकर, टिकट दिखाओ। संता, यह लीजिए। टिकट चेकर, अरे यह तो पुरानी टिकट है। संता, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ट्रेन आप अभी अभी शोरूम से लेकर आए हों। दो औरतें बातें कर रही थीं। क्या करें कुछ समझ में नहीं आता।
मंगलसूत्र पहनो तो चोरों की नज़र, ना पहनो तो छोरों की नज़र। एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ रहा था। पत्नी, ये वाला स्टील का गिलास ले लो। पति, नहीं, जरा और बड़ा गिलास लेंगे। दुकानदार, साहब जी, महिला दिवस भले ही चला गया है, लेकिन मैडम जो कह रही हैं वही गिलास ले लीजिए ना। पति, अरे भैया, तुम्हें बेचने की पड़ी है, लेकिन इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ घुसता ही नहीं है, मैं इसे मांजूंगा कैसे। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी, तुमने कभी मुझे सोना, हीरा या मोती गिफ्ट नहीं दिया। पति ने तुरंत एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी, ये क्या है। पति, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पत्नी एक जोर का थप्पड़ गाल पे जड़ दिया और बोली, ये देश वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। हिंदी भी सरल नहीं है आजकल के बच्चों के लिए। टीचर, राम स्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया। सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। पप्पू, मास्टर साहब, अगर बीमार राम स्वरूप था तो फलस्वरूप क्यों मरा। टीचर, मूर्ख, इसका मतलब है राम स्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। पप्पू, ले, अब तीसरा मर गया। साला जो बीमार है वो क्यों नहीं मर रहा है। पति बाथरूम में घुसा और नहाने के बाद, अरे सुनो, जरा तौलिया देना। पत्नी चिल्ला के, हमेशा बिना तौलिया के नहाने जाते हो। अब मैं चाय बनाऊं या तौलिया दूं। बनियाइन भी धो के नल पे टांग देते हो, वो भी मैं उठाऊं। नहाने के बाद वाइपर नहीं चलाते। कल लाइट भी खुली छोड़ दी थी तुमने। गीले गीले बाहर निकलोगे तो पूरे घर में गीले पैरों के निशान बना दोगे। फिर उस पे मिट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदगी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पे फिसल गई थी, फिर 3 दिन तक नहीं आई। मेरा क्या हाल हुआ था काम कर करके। पति मन में सोचते हुए, साला नहा के गलती कर दी या शादी करके। पप्पू और राजू दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। टीचर, तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा। पप्पू, मैडम फिर आप कहेंगी नकल मारी है, इसलिए। संता ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो टिकट चेकर आ गया। टिकट चेकर, टिकट दिखाओ। संता, यह लीजिए। टिकट चेकर, अरे यह तो पुरानी टिकट है। संता, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ट्रेन आप अभी अभी शोरूम से लेकर आए हो। अजीब उलझन है गालिब, वो कहती है पीना छोड़ो तुम्हें मेरी कसम। दोस्त कहते हैं पीना पड़ेगा साले तुझे भाभी जी की कसम। एक ट्रेन अंबाला से अमृतसर की तरफ रवाना होनी थी। रात 9 बजे सभी डिब्बा खचाखच भर गए। संजू भी चढ़ गया पर उसे बैठने तक की जगह नहीं मिली तो उसने एक तरकीब लगाई और सांप सांप चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग डर के मारे सामान सहित उतरकर दूसरे डिब्बे में चले गए। वो ठाठ से ऊपर वाली सीट पर बिस्तर लगाकर लेट गया। दिन भर का थका था तो जल्दी सो गया। सवेरा हुआ, चाय चाय की आवाज़ पर वे उठा, चाय ली और चाय वाले से पूछा कि कौन सा स्टेशन आया है तो चाय वाले ने बताया अंबाला है।
फिर पूछा, अम्बाला से तो रात को चले थे। चाय वाला बोला, इस डिब्बे में सांप निकल आया था, इसलिए इस डिब्बे को यहीं काट दिया गया था। पत्नी, आज बाहर खाना खाएंगी। टीटू, ठीक है। पत्नी, ओके, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। टीटू, ठीक है, तब तक मैं बाहर चटाई बिछाता हूँ। विदेश घूमने नहीं ले जाने पर कई दिनों से पत्नी झगड़ा कर रही थी। अब चीन घुमाने के लिए कह रहा हूँ तो मना कर रही है। गार्डन में एक पेड़ के नीचे लड़का लड़की हाथों में हाथ लिए चिपक कर बैठे बातें कर रहे थे। उतने में वहां से एक बुजुर्ग सज्जन निकले और उन्हें देखा तो पास जाकर बोले, बेटा क्या यही हमारी संस्कृति है? लड़के ने तपाक से उत्तर दिया, नहीं अंकल, ये तो जागृति है, आप किसी और पेड़ के नीचे जाकर देखिए। पापा, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? गोलू, सर ने कहा है कि इसी क्लास में एक और साल लगाना पड़ेगा। पापा, साल तो चाहे 2-3 लगा लूं, पर फेल ना होना बेटा। एक बूढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया, दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया, फिर बुढ़िया ने खाया, बूढ़े ने बिल चुकाया। ये देखकर वेटर को सिर चकरा गया। वह उनके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है, खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बूढ़े ने फरमाया, जानी तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। वेटर बेहोश।